अब तक हमने देखा हिराकी और बाकी सभी लोग वापस जाके उमेमिया को सारी बात बताते हैं और तभी वहाँ सिस्तोरिन का लीडर चोजी आ जाता है जो कि उमेमिया को लड़ने के लिए कहता है और ये शर्त रखता है कि अगर उमेमिया हार जाएगा तो फ्यूरिन उसका हो जाएगा। और तब ये डिसाइड होता है कि फ्यूरिन में से कुछ लोग सिस्तोरिन के कुछ लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। तब अगले दिन वो सभी लोग सिस्तोरिन की टेरिटरी में चले जाते हैं। और अब आगे और तब चोजी उन सभी को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब साकुरा कहता है यहाँ पर तो आसपास सारी जगह बार्स ही हैं। सिस्तोरिन की टेरिटरी में सारी जगह बार्स ही बार्स हैं और ये इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा बार माना जाता है। मैंने सुना है कि रात को ये बहुत ज्यादा खुशहाल नजर आता है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा बेकार सी जगह है। पर एक मिनट रुको, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो लड़ाई भी नहीं कर रहे हो ना? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भी उस जगह पर मौजूद था ना, तो इसका मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ और वैसे भी मैं भी बॉयफ्रेंड का मेंबर हूँ। मैं चाहे तुम्हारी तरह लोगों को बचा नहीं सकता पर मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम खुद को तो बचा सकूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे अपने आप से सीखने दो। तो साकुरा इस बात से शर्मा जाता है और सुए उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगता है जिससे साकुरा को गुस्सा आ जाता है। तो हिरागी कहता है शांत हो जाओ तुम सभी लोग, कम से कम इस चीज को थोड़ा सा तो सीरियसली लो। तब उमेमिया कहता है शायद तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए हिरागी, और वैसे भी साकुरा सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल पर्सन लग रहा है। तो चोजी उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहाँ जो कहता है तो आप सबका सिस्तोरिन के बेस में स्वागत है। तो साकुरा देखता है कि उस जगह का नाम ओरी होता है और नीरे कहता है सिस्तोरिन का बेस एक बंद हुआ थिएटर है जिसे ओरियन कहा जाता है और अब ये लोग इसे ओरी कहते हैं जिसका मतलब पिंजरा होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं वो पूरा ऑडिटोरियम सिस्तोरिन के लोगों के साथ भरा होता है और वो सभी लोग लड़ाई देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे होते हैं और उन्हें जल्द से जल्द लड़ाई शुरू करने के लिए कह रहे होते हैं। तब सुओ कहता है अब मुझे समझ में आ गया कि इस जगह को पिंजरा क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसा पिंजरा है जहाँ चारों तरफ बीच भरे हुए हैं। तो नीरे सोचता है क्या मैं यहाँ से जिंदा वापस भी जा पाऊंगा? तो साकुरा कहता है क्या तुम यहाँ पर सीखने नहीं आए हो, तो इसलिए सामने देखो। तो चोजी कहता है तो चलो फिर अब साथियों हमारे आज का इवेंट स्टार्ट किया जाए। तब उमेमिया कहता है ये तो इन सब में एक्साइटमेंट भर रहा है। तो मेरे साथियों जरा ध्यान से सुनो, ये चीज बहुत बड़ा इवेंट है पर असली लड़ाई तो मेरे और चोजी के बीच में है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जीतो या फिर हारो, तो इसलिए तुम इसे हल्के में ले सकते हो। तब साकुरा कहता है आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज किसी चीज को इफेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं हारने नहीं आया हूँ। तो हिरागी कहता है तुमने सुना इसने क्या कहा? तब उमेमिया कहता है ये सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। तब चोजी कहता है तो चलो उमे हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉस पहले लड़ाई नहीं कर सकते। तो एरिमा कहता है बॉस क्या मैं पहले लड़ सकता हूँ? वो लंबे बालों वाला लड़का मुझे कब से घूर रहा है और अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। तो सुओ कहता है देखो क्योतारो वो तुम्हें बुला रहा है। तो उमेमिया भी इस लड़ाई के लिए मान जाता है और वो दोनों लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो साकुरा क्योतारो से कहता है हमारी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, पर याद रखना मैं उन लोगों से लड़ाई नहीं करता जो कि लूजर से हार जाते हैं। क्या तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें हारना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ सभी लोग आरिमा को चीयर करने लगते हैं। तो नीरे अपने नोट्स में से आरिमा के बारे में पढ़कर कहता है ये एक पावरफुल लड़ाका है और इसे एक ही पंच में बहुत सारी हड्डियां तोड़ी हैं। तो सुओ कहता है कोई बात नहीं, क्योतारो भी बिल्कुल सेम है तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उमेमिया कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इन दोनों को एक जैसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तब आरिमा सोचता है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बस अब मुझ पर टूट पड़ेगा। और तो वो क्योतारो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है ओए उमेमिया आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तो क्योतारो उमेमिया की तरफ देखने लगता है जिसका फायदा उठाकर आरिमिया उसे एक पंच मारता है और कहता है बेवकूफ लड़के लड़ाई के टाइम इधर उधर मत देखो। तो क्योतारो उसकी बाजू को पकड़ लेता है और उसका सिर जमीन पे जोर से मारकर कहता है तुम मिस्टर उमेमिया कहोगे। तब सभी लोग आरिमा के इतनी जल्दी हार जाने की वजह से शॉक में होते हैं। तनीरे कहता है इसने तो एक ही हिट में उसे हरा दिया है। तो मीनोरू ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और यो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तब यहाँ चोजी क्योतारो की तारीफ कर रहा होता है और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर यो उसे रोक देता है। तनीरे कहता है इसे लूजर के बारे में कोई चिंता नहीं है और ऊपर से ये अपने ओपोनेंट की तारीफ कर रहा है। ये तो वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। मुझे तो लगता है इन लोगों के साथ सच में कुछ गड़बड़ है। तो उमेमिया कहता है तुम तो बहुत जल्दी वापिस आ गए।
तुमने हमेशा की तरह कमाल ही कर दिया। तुम शुरू से ही बहुत ताकतवर थे। तनीरे कहता है कि उतारू तो बहुत कमाल का है, इसने तो उसे ऐसे हराया जैसे कि वो उसके सामने कुछ नहीं था। तो साकुरा कहता है ये ऐसा ही है कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। मैं इससे पहले लड़ाई कर चुका हूँ तो मुझे इसकी ताकत का अंदाजा है। तनीरे और सुओ साकुरा को घूरकर देखने लगते हैं और सुओ कहता है तो इसका मतलब तुम भी इसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो साकुरा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो चोजी कहता है यो ये बताओ कि तुम किस तरह उस लॉन्ग हेयर वाले बंदे को हराओगे। पर हम देखते हैं यो कुछ नहीं कहता और बहुत ज्यादा सीरियस मूड में होता है। तो चोजी उस स्टेज को खाली करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं तो लड़के आरिमा को स्टेज से नीचे फेंक देते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो साकुरा कहता है जरा चुप रहो, मैं आगे कभी भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहूंगा कि ताकत ही सब कुछ है, क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ। तो सुओ कहता है साकुरा इन्हें बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तब एक लड़का सुओ को पकड़ लेता है। तो चोजी कहता है ये तुम्हारा अपोनेंट नहीं है तो इसलिए पीछे हट जाओ, जिससे वो बंदा डर जाता है। तो चोजी नेक्स्ट फाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है और साकुरा लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो सुओ कहता है जरा शांत रहो, अभी मेरी बारी है। तो चलो क्यूटी, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रहे हो, क्या थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहोगे? और तब सभी लोग मिनोरू के लिए चेयर करने लगते हैं। तो सुओ कहता है साकुरा जब तुमने पहले कहा था कि तुम सबसे टॉप पर पहुंचना चाहते हो तब मुझे लगा कि तुम बेवकूफ हो, और तब मैंने देखा कि तुम्हारे शब्दों और कर्मों में वजन है, और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि तुम मुझसे आगे ना जा सको। तो साकुरा इसे सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और यहाँ सभी लोग मिनोरू को सुओ को मारने के लिए कह रहे होते हैं। तब साकुरा नीरे से सुओ के बारे में पूछता है। तो नीरे कहता है सुओ मिडिल स्कूल में भी अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ये तो मैं उसे देखकर भी बता सकता हूँ, मुझे कुछ और बताओ। ये बहुत ज्यादा ताकतवर तो था पर किसी को भी नहीं पता कि इसने किसे हराया है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तो हिरागी कहता है मैंने भी सुओ का नाम बहुत बार सुना है पर मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्कूल में थे। तब उमे मिया कहता है सुओ से मिलने से पहले तो मैं भी उसे नहीं जानता था, पर मैंने ये देखा है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो सुओ कहता है लगता है तुम्हें अपने दोस्त को हारा हुआ देखकर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मिनोरू कहता है आरिमा हमेशा मेरे साथ रहा है और अब जब मेरे भाई को हरा दिया गया है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो सुओ कहता है अगर तुम इस तरह तभी चीखते हो जब तुम विक्टिम होते हो तो फिर तो तुम अभी भी बिगड़े हुए बच्चे हो, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा क्यूटी। तो साकुरा सोचता है क्या ये अच्छा इंसान है? क्या सच में एक अच्छा इंसान ऐसा फेस बनाता है? और तो मिनोरू सुओ पर हमला कर देता है और हम देखते हैं सुओ उसी की फोर्स को यूज करके उसे नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो सुओ कहता है नखरे तभी अच्छे लगते हैं जब आप एलिमेंट्री स्कूल में होते हो। तो चलो अब मेरे साथ मैच्योरिटी की सीढ़ियाँ चढ़ो। तो मिनोरू सोचता है ये तो एकदम से मेरे पीछे चला गया, इसके मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इसलिए मुझे इतनी तेजी से इसे मुक्का मारना होगा जिसे ये डॉज न कर पाए। और तो वो फिर से सुओ पर हमला कर देता है और सुओ से फिर से नीचे फेंक देता है। तो मिनोरू सुओ की लात पकड़ने लगता है पर सुओ अपनी लात को घुमाकर उसे धूल चटा देता है। तो सुओ कहता है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमें मैच्योर बनाती हैं? तो मिनोरू कहता है ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, और फिर से सुओ पर हमला कर देता है पर सुओ उसे बहुत जोर से नीचे पटक देता है। तो नीरे कहता है इस लड़ाई को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा बंदा अपने आप ही नीचे गिर रहा है। तब सभी लोग मिनोरू को इस फाइट को सीरियसली लेने के लिए कहते हैं और उसे बहुत सारी गालियां देने लगते हैं। तो मिनोरू सोचता है मैं इस चीज को सीरियसली ले रहा हूँ, मैंने इसे हराने की बहुत कोशिश की पर मैं बार बार नीचे गिर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये देखने में इतना आसान लग रहा है तो जरा यहाँ पर आकर लड़के देखो। तो ओमी मिया कहता है तो ये सिर्फ एक अच्छा आदमी नहीं है। तो साकुरा कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ये ना ही कमजोर आदमी को मरने देता है और ना ही सबके सामने शाइन करने देता है, ये तो बस उन कमजोर लोगों का सबके सामने मजाक उड़ाता है। और अगर मैं उस सिस्टरीन वाले लड़के की जगह होता तो इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं मरना पसंद करता, पर ये अलग बात है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हिरागी कहता है मुझे पूरे यकीन था कि जब इसने सिस्टर इनको देखा तो इसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, पर मुझे नहीं
नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। तब ओमे मिया कहता है, और हमें पता है कि इस चीज का रीजन क्या है। जिस बंदे के साथ वो है वो उसकी काबिलियत को बाहर लाने में उसे मजबूर कर रहा है। तनीरे सोचता है, इन्होंने सही कहा, साकुरा को देखकर ही सुओ इतना सीरियस हुआ है। तब साकुरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमें इसे असलियत में लड़ते हुए देखना हो तो हमें क्या करना होगा? तब यहाँ काफी टाइम से मिनोरू सुओ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर सुओ हर बार उसे नीचे फेंक देता है और बिना मेहनत के उसे बार बार धूल चटा रहा होता है। तब सभी लोग मिनोरू का मजाक उड़ाने लगते हैं और यहाँ चोजी उसकी लड़ाई देखकर सो चुका होता है। तब मिनोरू सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मुझे सिस्टरीन से बाहर निकाल देंगे। तो सुओ कहता है, क्या तुम्हें आंसर मिल गया? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो मिनोरू कहता है, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और सुओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी सुओ उसे एक किक मारने लगता है, पर उसके फेस के पास आकर रुक जाता है और मिनोरू इस बात से डर जाता है। तो सुओ कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस मुझे ये बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। तुम अभी यही सोच रहे थे ना कि तुम भी उसी पर्सन की तरह हो जाओगे जिसका तुम मजाक उड़ा रहे थे, और यही मेरे सवाल का आंसर है। तुम्हें मैच्योर बनने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है। तो चलो अब तुम हम में से एक बन चुके हो, तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले तुम ये भूल जाओ। तो बताओ, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और इसका जवाब है कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को असलियत में कन्वर्ट करना होगा। और तब सुओ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर मिनोरू इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो उसे रुकने के लिए कहता है। तो यो कहता है, बहुत हो गया, अब ये लड़ाई खत्म होती है और अब तुम हमें और शर्मिंदा मत करो। पर वैसे भी इसमें शर्मिंदगी की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब से तुम सिस्टरीन के मेंबर नहीं हो। तो सुओ कहता है, मैच्योर होने का मतलब है कि तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, और इसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। पर तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि तुम अब पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।